नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स। स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स बेटा, आपको पता है एडिशन की साइन, जो एडिशन ऑपरेटर है वो क्या करता है? दो नंबर्स को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन का पता है आपको, मल्टीप्लिकेशन का पता है आपको, डिवीजन का पता है आपको, यूनियन का पता है आपको, इंटरसेक्शन का पता है। ऐसे ऑपरेटर्स जो आप समझ लें बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे थे, उन ऑपरेटर्स को हम स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स कहते हैं, क्योंकि इनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ होता है। मिसाल के तौर पे 1 और 2 के दरमियान में प्लस की साइन आ जाए तो हमें पता है इसका स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है कि इसका आंसर 3 आएगा। 1 और 2 के दरमियान में मल्टीप्लाई की साइन आ जाए तो हमें पता है कि 2 आएगा। 1 और 2 के दरमियान में माइनस की साइन आ जाए तो हमें पता है -1 आएगा। 1 और 2 के दरमियान में डिवाइड की साइन आ जाए तो हमें पता है कि 1/2 आएगा। लेकिन अगर 1 और 2 के दरमियान में स्टेरिक आ जाए तो हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। या 1 और 2 के दरमियान में एक ये ऑपरेटर आ जाए, इसको डॉट सर्कल कहते हैं, तो हमें नहीं पता कि रिजल्ट इसका क्या आएगा। ऐसे ऑपरेटर्स जिनके बारे में हमें नहीं पता कि इनका रिजल्ट क्या आता है, उनको नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स कहते हैं। स्टेरिक है यहाँ पर, सही है, डॉट सर्कल है, सर्कल कहीं पर यूज होता है, ये ऐसे ही ऑपरेटर। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स को, क्योंकि हमें इनके बारे में नहीं पता होता कि ये क्या रिजल्ट देंगे। अब अगर कोई सवाल नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर का आता है तो बेटा सवाल में हमें बताया जाता है, सवाल में हमें क्या बताया जाता है? हमें ये बताया जाता है कि ये ऑपरेटर इस सवाल में क्या कर रहा है। जी बेटा, ये बात मुजफ्फर, ये बात तो इंपॉर्टेंट सवाल ही है जिसमें मैं जा रहा हूँ ना, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। तो बेटा हमें सवाल में बताया जाएगा कि नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर का आंसर क्या आएगा, ये हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमने पीछे भी सवाल किए थे कल और परसों की जो क्लास में, 2 क्लासों में जो हमने काम किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। उनमें से कोई एक सवाल भी आता है, पेपर में आ जाता है, या ये सवालात में से कोई सवाल भी आ जाता है। डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेटर, define a binary operator, sorry, define a binary operation steric in Q for rational numbers by A steric B is equal to 4AB for all AB belongs to rational numbers where dot represent, ये जो डॉट यहाँ लगा हुआ है, represents, where dot represents ordinary multiplication show that, क्या चीज प्रूव करनी है उस पर भी बाद में आएंगे। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूफ करना है। बेटा इस सवाल में जिक्र हुआ स्टेरिक का, जैसे ही स्टेरिक आपको दिखा तो आपके दिमाग में बात आ गई कि किसकी बात हो रही है? नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की। सही है, अभी कुछ तरीके बता रहा हूँ, ये याद रखना है, इस तरीके से आप काम करना है। आपने जैसे स्टेरिक देखा आपके दिमाग में बात आ गई कि इस सवाल में नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की बात हो रही है। अब नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर की बात हो रही है तो फिर हमें फौरन से क्या करना है? सवाल में हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है, सवाल में ही, सवाल में हमें ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसमें दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ हो। तो यहाँ पर इस सवाल में कहीं पर दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है?
हाँ, दो वैल्यूज के दरमियान में कहीं पर स्टेरिक लगा हुआ यहाँ पर या नहीं लगा हुआ, कोई बताएगा? बिल्कुल लगा हुआ है, सही कह रहे हैं। कहाँ लगा है? ये लगा हुआ ए स्टेरिक बी, ए बी के दरमियान में लगा हुआ है स्टेरिक, और स्टेरिक हमें बता रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। कह रहे हैं कि ए और बी मतलब दो नंबर्स के दरमियान में, दो वैल्यूज के दरमियान में अगर स्टेरिक आ जाए तो आंसर आएगा 4ab। मतलब 1 और 2 के दरमियान में स्टेरिक आ जाए तो आंसर आएगा 4ab। ए की जगह 1 आ जाएगा, बी की जगह 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 8। इसी तरीके से 2 और 3 के दरमियान में स्टेरिक आ जाए इस सवाल में, आंसर आएगा 4ab। ए की जगह आ जाएगा बेटा 2, बी की जगह आ जाएगा 3, तो ये आ गया 24। 2 और 4 के दरमियान में स्टेरिक आ जाए तब भी पता है रिजल्ट क्या आएगा, 4ab। ए की जगह 2 आएगा, बी की जगह 4 आएगा, 32 आ गया आंसर। तो कोई भी दो नंबर्स के दरमियान में अगर स्टेरिक आ रहा है बेटा, दो नंबर्स के दरमियान में अगर स्टेरिक आ रहा है तो उसका जो आंसर है, जो उसका रिजल्ट है, वो 4ab आएगा इस सवाल में। आ रही है बात समझ में? कि दो नंबर्स के दरमियान में स्टेरिक कहीं भी दिख रहा है तो आंसर आपके पास इस सवाल में 4ab आना है। इसी लॉजिक को अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास लिखा हुआ है ए स्टेरिक बी, तो आपको पता है कि आंसर आएगा 4ab। अगर आपके यहाँ लिखा हुआ है बी स्टेरिक ए, तो क्या आंसर आएगा? कोई बताएगा? बी स्टेरिक ए अगर लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा? 4b आएगा। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात करिए, सही है। अगर बी और सी के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है तो क्या आएगा आंसर इस सवाल में? 4, 4bc। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात करिए, सही है। तो हर सवाल में ये आंसर चेंज होगा, हमें हर सवाल में अलग आंसर मिल रहा होगा, हमें देखना होगा। इस सवाल के लिए 4ab है। चलें अब सवाल पे आते हैं। सही बात है भाई, बहुत प्यारी बात करिए। चलें आगे चलते हैं। पार्ट 1, स्टेरिक इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ? मल्टीप्लाई की बात हो तो बीच में मल्टीप्लाई आता है, स्टेरिक की बात हो तो स्टेरिक आएगा, कि ए स्टेरिक बी बराबर है बी स्टेरिक ए के। प्रूफ करना है कि बराबर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लेट, सपोजिशन भी कर ली। क्या सपोजिशन कर ली भाई? लेट ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ लिखा हुआ है ना ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? क्यू से। क्यू का मतलब रैशनल नंबर से। देन गौर से देखना करना क्या है। मैंने कहा आपसे कि इस सवाल में बताया गया है कि स्टेरिक अगर दो वैल्यूज के दरमियान में आ रहा है तो इसका आंसर हमेशा हमेशा 4ab के बराबर आएगा। तो यही लॉजिक यहाँ अप्लाई कराएंगे। क्या भाई यहाँ पर आपके सामने है कि ए और बी के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, आपके सामने है कि ए स्टेरिक बी का आंसर है 4ab। यहाँ पर दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है, इसका आंसर आएगा 4। बी पहले लिखा है, ए बाद में लिखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4b। तो इसका आंसर आपके सामने है क्या? 4ab। 4ba लिखें, ए बी लिखें, एक ही बात है, दोनों बराबर हैं।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, स्टेरिक इज कम्यूटेटिव। नंबर 2 है स्टेरिक इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। व्हाट इज एसोसिएटिव लॉ? ए मल्टीप्लाई बाय बी, मल्टीप्लाई की साइन लगाएं। अगर सवाल में मल्टीप्लाई की बात हो रही है, यहाँ स्टेरिक की बात हो रही है, तो यहाँ स्टेरिक लगेगा, कोई भी साइन आ सकती है बीच में, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। यहाँ पर भी हम यही बात लिख देंगे कि यहाँ पर हमारे पास ए बी सी की बात हो रही है, तो हम कह देंगे ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। जी हसान बेटा, बहुत जल्दी आए। अब बेटा यहाँ पर दो वैल्यूज हैं ए और बी, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। ए और बी के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है, दो वैल्यूज के दरमियान में जहां पर भी स्टेरिक लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4ab। ए के बराबर है, बी ए पहले लिखा है, बाद में लिखा है, तो 4ab। ये जो स्टेरिक सी है ये बेटा एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी ए एज इट इज आ गया, स्टेरिक भी एज इट इज आ गया। ये जो ब्रैकेट है ये सॉल्व होगा पहले, यहाँ पर भी आंसर आएगा, याद रखने वाली बेटा, बी स्टेरिक सी है बेटा, बी स्टेरिक सी पे आंसर आएगा 4ab। 4ab, क्योंकि सवाल में बताया गया है कि 4ab आंसर आना है जब भी स्टेरिक कहीं पर आएगा। अब यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर ए जो है वो बी है और यहाँ पर बी जो है सी है, तो यहाँ पर आपके पास 4bc आएगा। जी अली बेटा, तो इसका आंसर 4bc आ गया। अब बेटा दोबारा जो है दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है, जब जब दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक आएगा, मैंने लिखा है ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू, क्यू फॉर रेशनल नंबर्स। बेटा दोबारा से दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक आ गया है, दोबारा से जब भी दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक आएगा तो इसका आंसर आएगा 4ab। इस सवाल में 4ab। अब ए जो है स्टेरिक से पहले जो भी वैल्यू है वो ए की ए है, मतलब पहले ब्रैकेट में ये स्टेरिक से पहले वाली वैल्यू आएगी और दूसरे ब्रैकेट में स्टेरिक के बाद वाली वैल्यू आएगी जो कि सी है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर भी यही लॉजिक अप्लाई होगी, यहाँ पर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो सवाल में बताया गया है कि 4ab इसका आंसर होगा। ए जो है वो आपके पास ए है, बी आपके पास क्या है, जो आपके पास सेकेंड वैल्यू है जो कि 4bc है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 16abc बराबर आ जाएगा 16abc के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया यहाँ पर भी। फोर ए बी से पहले 4 कैसे आया बेटा? ये एक फॉर्मूला है, स्टेरिक मल्टीप्लाई नहीं है सवाल में, मसला ये लेट ज्वाइन करने वाले बच्चे। सवाल में स्टेरिक की बात हो रही है, स्टेरिक एक नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है, इसके बारे में हमें नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल में हमें इसका फॉर्मूला दिया जाएगा, सवाल में इसका आंसर दिया जाएगा, जो कि यहाँ दिया हुआ है कि ए स्टेरिक बी बराबर है 4ab के।
मतलब दो नंबर्स अगर लिखूं मैं और दो नंबर्स के दरमियान में स्टेरिक आए तो उसका आंसर आएगा 4AB। ए पहला नंबर है 1, बी जो है दूसरा नंबर है 2, मतलब 8 आंसर आ जाएगा। 2 स्टेरिक 3 की बात करूं तब भी इसका आंसर आएगा 4AB। ए पहला नंबर है जो कि 2 है, बी आपके पास दूसरा नंबर है 3 है, मतलब ये आंसर आपके पास आ जाएगा 24। इसी तरीके से मैं बात करूं ए स्टेरिक बी की दोबारा से, तो वो बराबर है 4AB के। अगर मैं बात करूं बी स्टेरिक ए की, तो वो बराबर होगा 4B है, क्योंकि अब पहले लिखा है ए बाद में लिखा है तो 4BA हो जाएगा। अगर मैं लिखूं बी स्टेरिक सी, तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 4B पहले लिखा है तो बी आ जाएगा, सी बाद में लिखा है तो सी आ जाएगा, 4BC। तो यहाँ पर जो नॉन स्टैंडर्ड ऑपरेटर है इसमें यही होता है कि आपको फॉर्मूला बताया जाता है कि आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, चलें आगे। पार्ट 3 है 1/4 बेटा कहाँ, ये ए स्टेरिक एज इट इज लिख दिया, ये अभी नहीं सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है हमेशा। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, उसका आंसर आ गया 4BC, फिर उसके बाद ये दोबारा सॉल्व हुआ स्टेरिक, ये वाला जो स्टेरिक है बाद में सॉल्व हुआ है। जब जब स्टेरिक सॉल्व होगा तब तब 4 आएगा इस सवाल में, हर सवाल में ये रिजल्ट चेंज होता है, अभी आगे बात करेंगे इसकी। 1/4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अच्छा दोबारा समझा देता हूँ, देखो बेटा लिखा हुआ था ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, मिसाल के तौर पे बराबर है ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी के। बेटा एसोसिएटिव लॉ में पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है, ए और बी के दरमियान में स्टेरिक है तो इसका आंसर आएगा 4AB। ये स्टेरिक सी एज इट इज नीचे आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व किया है। यहाँ पर भी ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, बी स्टेरिक सी सॉल्व होगा तो 4BC आ जाएगा। जो यहाँ पर 4A स्टेरिक है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। अब दोबारा से जो है दो वैल्यूज के दरमियान में स्टेरिक लगा हुआ है तो इसका आंसर आएगा 4AB। अब ए क्या है, पहली वैल्यू जो कि 4AB है, और बी क्या है, दूसरी वैल्यू जो कि सी है। यहाँ पर भी बेटा स्टेरिक बीच में लगा हुआ है तो इसका आंसर आएगा 4AB। 4 के साथ पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू ए है, दूसरी वैल्यू 4BC है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा।